अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय लेसन्स। मेरा नाम रिदा खालिद है और मैं आज आपको ओपीई बुक का यूनिट नंबर 9 पढ़ाने वाली हूँ। हम बात कर चुके हैं लेसन नंबर 1 के बारे में, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 2। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती चलूं कि आज का जो लेसन है वो ग्रामर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो जल्दी से अपनी पेंसिल्स पकड़ लीजिए क्योंकि ये काम हम बुक पे ही सॉल्व करने वाले हैं। हाँ जी, तो ग्रेड 6 मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आज का जो लेसन है वो है ग्रामर के टॉपिक के बारे में। हम ग्रामर में पंक्चुएशन के बारे में बहुत दफा पढ़ चुके हैं। हमें ये भी पता है कि कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं, लेकिन क्या हमें ये पता था कि अपॉस्ट्रोफी क्या होती है? किसको पता था? तो अपॉस्ट्रोफी के बारे में आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। अपॉस्ट्रोफीज क्या होती हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। अपॉस्ट्रोफी को सिंगल नाउन के साथ कैसे यूज करना है, अपॉस्ट्रोफी को प्लूरल नाउन के साथ कैसे यूज करना है और इसके क्या क्या मजेदार यूजेस हैं, वो सारी बातें आज हम सीखने वाले हैं। तो आज के लेसन को बच्चों स्टार्ट करते हैं। हमारा काम जो है वो है, हमने करना है आज लेसन नंबर 2, पेज नंबर 202 एंड 204। ये दो पेजेस के अंदर यानी 202, 203 एंड 204 के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आज के हमारे लेसन की बातें हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूं, मैंने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी है ये सारी मैंने शॉर्ट करके लिखी है। आपकी बुक में बहुत लंबी डेफिनेशंस और बहुत लंबा लंबा काम दिया हुआ है, वो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। ठीक है, आप कंफ्यूज हो सकते हो वो देख के। इसीलिए अगर आप ये लेसन देख लो और बाद में उन पेजेस को देखो तो आपको बहुत आसानी से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसीलिए ये काम आपका मेरे साथ करना और समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, सबसे पहली बात मैं देखती हूँ, पेज नंबर 202 से स्टार्ट करते हैं। अपॉस्ट्रोफी विद प्लूरल नाउन्स। हमें ये पता है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी कैसे लगाते हैं, कॉमा अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगा देते हैं, तो पोजेशन शो कर देते हैं कि ये चीज इस बंदे की है या ये चीज इस चीज की है। ठीक है, इसी तरह हमने आज ये सीखना है कि अपॉस्ट्रोफी प्लूरल नाउन के साथ कैसे लगाई जाती है। हम इसको एक दफा हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छा, सिंगुलर के साथ लगाई तो अपॉस्ट्रोफी ऐड की, एस ऐड किया और सिंगुलर नाउन के साथ हमने इस तरह इसको बना दिया। हमें ये पता है कि रूट वर्ड के बाद हमने क्या लिखना है, अपॉस्ट्रोफी, और उसके बाद एस लगाना है। लेकिन प्लूरल नाउन के अंदर जब आपने वर्ड लिख लिया उसके बाद फैन, फैंस, प्लूरल नाउन है ना, FANS, तो एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और उससे हमें क्या पता चलेगा कि ये क्या है, प्लूरल नाउन की पोजेशन शो करनी है। एक से ज्यादा चीजें जब ये बता रही हैं कि एक से ज्यादा चीजों की चीजें हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं 3 लड़कियों के बाल, 3 गर्ल्स हेयर्स, तो अगर मैं ये बात कहूं तो ये एक से ज्यादा लड़कियां हैं और एक से ज्यादा बाल हैं, तो हमें ये पता है कि एक से ज्यादा चीज है और उसके एक से ज्यादा आगे से पोजेशंस हैं। तो ये बात हमें बता रही है कि किस तरह हमने उसको लिखना है। प्लूरल फॉर्म लिखने के बाद उसके आगे अपॉस्ट्रोफी लगानी है एस के और बाद में एस नहीं लगाना। ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको आज के लेसन का दिया है। इसके नीचे दिया गया जितना भी काम है वो आपने अब मेरे साथ सॉल्व करना है। बच्चों, सबसे पहले तो पेज 202 पे जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, दैट रीड द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन पेज 202 अबाउट मेकिंग प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स बनाने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी बुक पे दी गई है 202 पेज के ऊपर, सिर्फ उसको जल्दी से आप रीड कर लें। बहुत सारी जो मेन बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ। ठीक है, यही बातें एक्सप्लेन करके कहाँ लिखी हैं 202 पे। आप जल्दी से वीडियो को पॉज करें, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ के वापस मेरे पास आ जाए। तो बच्चों, आई होप आपने अभी तक इसको पढ़ लिया होगा। ये सारी बातें यही थी कि किस तरह हमने प्लूरल नाउन्स बनाने हैं। कुछ प्लूरल नाउन्स ऐसे बनाते हैं हम जहां पर हमने रूट वर्ड के स्पेलिंग्स बिल्कुल चेंज कर देने हैं, जैसा कि हम एस नहीं लगाते, IES लगा देते हैं। इसी तरह समटाइम्स रूट वर्ड में पूरा का पूरा वर्ड ही चेंज हो जाता है प्लूरल के अंदर। ठीक है, तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी बहुत दफा पढ़ चुके हैं ग्रामर के टॉपिक्स के अंदर, तो आपने सिर्फ रिविजन करनी है। ओके, अगला पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। अपॉस्ट्रोफीज आर यूज्ड फॉर 2 रीजंस। ये आज का समझ लें कि मेन टॉपिक है। अपॉस्ट्रोफीज 2 चीजों की वजह से यूज की जाती हैं। पेज 203 पे है ये टॉपिक जी। सबसे पहली बात है पोजेशन। हमने पढ़ा था कि पोजेशन क्या होती है, किसी का किसी चीज को अपने पास रखना या उसके साथ उसको जोड़ के बताना। जैसा कि अगर मैं कहूं दीज आर माई मार्कर्स, और अगर मैं ये बात इसको इस तरह से बोलूं दीज आर मिस रिदाज मार्कर्स,
तो हम ये बात कर रहे हैं कि मिस रिदा एक हैं, तो मार्कर्स आगे उनकी पोजेशन है, तो हम सिंगुलर की पोजेशन यहाँ बता रहे हैं, यहाँ प्लूरल की बता रहे हैं। तो हम किसी की चीज की बिलोंगिंग की बात करें तो हमें ये पता चलता है कि इस तरह के वर्ड्स को, इस तरह की बातों को हम कहते हैं टू शो पोजेशन। ठीक है, पोजेशन शो करना। अब इसका हम आगे डेफिनेशन देख लेते हैं। टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन और समथिंग, हमें ये पता है कि इससे मतलब ये है कि कोई चीज किसी पर्सन के साथ कनेक्ट की हुई है, यानी किसी पर्सन की है या किसी दूसरी चीज की है। ऐसे भी तो हो सकता है ना। दिस इज द मार्कर्स कैप, दोनों चीजें हैं, समथिंग समथिंग, तो किसी समथिंग का समथिंग भी हो सकता है। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, एग्जाम्पल देख लेते हैं जो बुक में आपकी दी गई है। मैंने सारी वही एग्जाम्पल्स यूज की हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और जब आप इनको बुक से पढ़ें तो आपको लगे कि वाह, मुझे तो ये सारी बातें समझ में आती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, द फैन शर्ट। शर्ट क्या है? पोजेशन, और उसको शो करने के लिए कि वो किसकी शर्ट है, वो क्या लिखा गया है? फैन, और उसके बाद यानी ये क्या है? नाउन। नाउन के बाद क्या है? अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी के बाद क्या है? एस। तो नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी और एस लगा के आगे ऑब्जेक्ट आपने लिख देना है। तो इसका मतलब हमें ये समझ आ गया कि पोजेशन कैसे शो करते हैं। अ शर्ट बिलोंग्स टू अ फैन, इसका मतलब ये है कि एक ऐसी शर्ट जो किसकी है? किसी फैन की है। ठीक है, यहां तक ये बातें समझ आ गई आपको। अच्छा, अब पोजेशन को भी आगे शो करने के दो तरीके हैं। फिर वही बात कि हम एक दफा इसको सिंगुलर के साथ देखेंगे, एक दफा इसको प्लूरल के साथ देखेंगे। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। अब सिंगुलर के साथ इसको करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। वो सारी बातें मैंने बोर्ड पे लिख दी हैं, आप इसको पहले पढ़ लें और उसके बाद अपनी बुक से इसको पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग बना के लिखा है टू शो पोजेशन ऑफ अ सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल, द फैन्स एक्शन, वही बात जो मैंने आपको भी बताई है, फैन कॉमा एस, यानी अपॉस्ट्रोफी एंड एस। एक्शन कॉस्ट हिज टीम देयर प्लेस इन द वर्ल्ड, यानी उस फैन के उस एक्शन ने, उस हरकत ने क्या किया? उसको बहुत बड़ा नुकसान दिया। किसको? उस कप्स की टीम को। ठीक हो गया। एक तो ये बात हमें समझ में आ गई कि जब हमने सिंगुलर लगाना है तो हम यहां लिख देते हैं एक फॉर्मूला की सूरत में, सिंगुलर नाउन अपॉस्ट्रोफी एस। ठीक है, ये आपकी क्या शो हो जाएगी? पोजेशन। ओके, दूसरी बात, सिंगुलर नेम्स एंडिंग एट एस। अब ये तो एक बहुत बड़ा मसला आ गया कि अगर वर्ड ही एंड हो रहा है, यानी नाउन एस पे एंड हो रहा है, फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, जैसे मुस्लिम नेम्स अगर आप देखें तो बिल्किस एक ऐसा नेम है जो एस पे एंड होता है, तो आप क्या करेंगे ऐसे नेम के ऊपर? इसके अलावा इंग्लिश नेम्स जितने हैं, ब्रिटेन के नेम्स जितने हैं, वो ज्यादातर एस पे एंड होते हैं। उससे रिलेटेड दो एग्जाम्पल्स मैंने यहां लिखी हैं, उनको देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1, जेम्स, वर्ड एंड ही एस पे हो रहा है, अब क्या करें? अच्छा, आगे अपॉस्ट्रोफी लगा दी, अपॉस्ट्रोफी के बाद फिर से एक एस लगा दिया, क्या शो करने के लिए? पोजेशन। अच्छा, ब्रदर वॉज अ बास्केटबॉल प्लेयर, हमें ये पता है कि जेम्स ब्रदर की बात हो रही है, तो ब्रदर क्या है? हमने कहा था ना, समवन का समवन भी हो सकता है और समथिंग का समथिंग भी हो सकता है, तो ये समवन का समवन है, व्हिच मींस जेम्स का ब्रदर है। अच्छा, चार्ल्स डिकिंस, अगेन वही मसला, एस पे वर्ड एंड हो रहा है, लेकिन फिर भी अपॉस्ट्रोफी के साथ एक और एस लगाया गया है। यहाँ पर एक समझने की बात यह है कि अगर इस तरह का केस आ जाए जहां पर वर्ड ही एंड एस पे हो रहा है, तो आप सिर्फ अपॉस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं कि मैं वर्ड लिखती हूं जेम्स, ठीक है, और इसके साथ मैंने पोजेशन भी शो करनी है, तो मैं क्या करूंगी? मैं इस सूरत में सिर्फ जेम्स के साथ एस जो लगा हुआ है वही रहने दूंगी, एक अपॉस्ट्रोफी लगा दूंगी, यानी इस पार्ट को मैं क्या कर दूंगी? खत्म। तो मैं सिर्फ ये रहने दूं अगर जेम्स, तो भी ये ठीक है। समझ में आ गई? ये बात समझ आ गई है? ठीक है। अगर हम इसको इस तरह भी लिखना चाहें, जेम्स कॉमा यानी अपॉस्ट्रोफी और एस, तो इसको हम जेम्स पढ़ेंगे, यानी हमने जेम्स के नाम के बाद एस के ऊपर जरा फोकस देना है, क्योंकि हमारे पास कितने एस हैं? अब 2 एस हैं। समझ आ गई ये बात? सिर्फ एक ही छोटा सा पॉइंट यहाँ पे हमें समझने वाला था। समझ आ गई सबको? ओके। अब एक और बात, टू शो पोजेशन इन प्लूरल नाउन्स,
यानी कि अब जो हमने पोजेशन दिखानी है वो किसकी दिखानी है? प्लूरल नाउन। हमने लेसन के स्टार्ट में बात की थी कि जब प्लूरल नाउन है यानी कि एक से ज्यादा चीजें हैं तो क्या होगा? एग्जाम्पल नंबर 1, इसके बारे में भी 3 एग्जाम्पल्स यहाँ लिखी हुई हैं। मैं एग्जाम्पल्स पढ़ के आपको बताऊंगी, साथ साथ इसका रूल बताऊंगी। द बर्ड्स फेदर्स, फेदर्स क्या है? एक से ज्यादा है, 1 + 2 + 3 हम इस तरह लिख सकते हैं कि फेदर्स क्या है? एक से ज्यादा। बर्ड्स, बर्ड्स एस क्या बता रहा है? 1 2 3, कितने सारे बर्ड्स हो सकते हैं? ज्यादा चीजें और उनकी ज्यादा चीजें। जाहिर सी बात है अगर ज्यादा बर्ड्स हैं तो ज्यादा फेदर्स ही तो होंगे, ठीक है। तो हम क्या बताते हैं, जब दोनों चीजें हमारे पास 1 से ज्यादा है, प्लूरल में है, तो क्या करना है? अपॉस्ट्रोफी कैसे लगानी है? आपने प्लूरल फॉर्म के बाद सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी लगा देनी है, क्लोज, नथिंग एल्स, खत्म। अच्छा, दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। द मेंस बिहेवियर्स वर क्रिटिसाइज्ड इन द स्टेडियम। मेंस, ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है? मेन। अगर हम देखें तो मेन क्या है हमारे पास? मेन हमें ये बता रहा है कि ऑलरेडी प्लूरल है। सिंगुलर क्या होता है? मैन, वेरी गुड। और प्लूरल क्या है? मेन। तो हमें ये पता चल रहा है कि जब इस तरह की बात है फिर भी हमने क्या करना है? अपॉस्ट्रोफी एस के बाद लगानी है। अब समझ आ गई ये बात कि जहां पर प्लूरल में एस नहीं है फिर क्या करना है? खुद से एस लगा के अपॉस्ट्रोफी फिर भी कहां आएगी? बाद में। वेरी गुड। एक और बात, द चिल्ड्रंस, यहां पर भी वही चीज है, हमारे पास एस नहीं था प्लूरल के अंदर, हमने क्या किया? एस लगा के आगे अपॉस्ट्रोफी लगा दी, यानी ये बात ऐसे और यही बात यहां पे। वॉइसेस, प्लूरल, एक से ज्यादा। बिहेवियर्स, एक से ज्यादा। वर हर्ड फ्रॉम फार अवे, ठीक है। यहां तक हमारी 3 एग्जांपल्स बिल्कुल खत्म हो गई। क्या आपको अब अंदाजा हो गया है कि प्लूरल्स के साथ हमने कैसे लगानी है पोजेशन, कैसे शो करनी है, अपॉस्ट्रोफी कैसे लगानी है? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब हम इसके बाद एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट करने वाले हैं, तो जल्दी से इसको भी देख लें। तो जो थर्ड पॉइंट है आज का उसको देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है ओमिशंस, यानी कि यहां पे मैंने उसको सेकंड यानी 2 नंबर से इसलिए लिखा है कि आपकी बुक में उसको सेकंड पे लिखा गया है, लेकिन मैंने यहां पर उसको थर्ड इसलिए कहा है कि हमने 2 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, यानी हमने एक देख लिया कि पोजेशन सिंगुलर के साथ, पोजेशन प्लूरल के साथ। तीसरा पॉइंट आज का इस लेसन का ये है omissions, to show from where a letter or letters have been left out। 2 बातें हैं, to show from where a letter, यहाँ तो एक लेटर है, और letters 2 बातें हो गई। have been left out, left out means छोड़ दिए हैं, कहीं पर भूल गए हैं। usually from words, लफ्जों के अंदर से या तो एक लेटर गायब है या एक से ज्यादा लेटर गायब है। कैसे? उस बात को हम कहते हैं omission। omission का उर्दू में मीनिंग है भूल जाना, छोड़ देना, ठीक है। अच्छा, अब इसके एग्जांपल्स यहां आप देख रहे हैं तो आपको याद आ जाएगा। वी आर मतलब वी आर, कॉन्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है। देयर, दे आर। अब मुझे एक बात बताएं कि यहां पर जब हम इसको सॉल्व करें तो कौन सा यहां से लेटर गायब है? यहां से, इस वाले पार्ट से। हाँ जी, ए गायब है। हमने सोचा कि हमने ए को क्या कर दिया? ओमिट कर दिया, भूल गए, लेफ्ट आउट कर दिया, छोड़ दिया। ओके, दे आर, यहां पर भी ए क्या है? लेफ्ट आउट है, तो हमने ए की जगह क्या लगाया हुआ है? हाँ जी, अपॉस्ट्रोफी। तो हमें ये समझ आ गई कि एक तो अपॉस्ट्रोफी वहां यूज हो सकती है जहां हमने लेटर्स को ओमिट करना है, भूल जाना है, छोड़ देना है, ठीक है, वहां पर भी हमने लगानी है। अब इसके बाद क्या करना है आपने? रीड इंफॉर्मेशन गिवन ऑन पेज 204, द 2 पर्पल बॉक्सेस। पेज 204 के ऊपर जितने भी बॉक्सेस बने हैं और उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, 2 बॉक्सेस हैं, काफी सारी उसके अंदर वर्ड्स दिए गए हैं कि कॉन्ट्रैक्शंस कैसे बनाते हैं, इनको क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस। हमने तो ये पहले भी पढ़ा हुआ है, तो जल्दी से इसकी रिवीजन कर लें ताकि हम इसके अगला पॉइंट कर सकें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगला काम जो है वो है एक राइटिंग टास्क, यानी अब तक हमने जो भी अपॉस्ट्रोफीज के बारे में सीखा है, अब हमने उसको अपने टेक्स्ट पे, यानी वो जो इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी है उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, लगाना है, उसके ऊपर यूज करना है। अच्छा, सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं इंस्ट्रक्शंस क्या है। आ जाए पेज 204 के ऊपर, ठीक है। पहली इंस्ट्रक्शंस, मेक 2 कॉलम्स ओमिशंस एंड पोजेशंस। 2 बातें हमने आज पढ़ी है ना, एक अपॉस्ट्रोफी पोजेशंस के साथ, एक अपॉस्ट्रोफी ओमिशंस के साथ, 2 कॉलम्स बनाने हैं। नंबर 2, इन अप्रोप्रिएट कॉलम, और हर एक कॉलम के अंदर क्या क्या लिखना है आपने। राइट ऑल द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट अबाउट द शिकागो कब्स,
सारे वर्ड्स कौन से लिखने हैं? एक तो ओमिशंस होंगी और एक पोजेशंस होंगी। हमें तो पता है ओमिशंस और पोजेशंस कौन कौन सी हैं। टेक्स्ट में से ढूंढना है और उनको रेलेवेंट कॉलम में लिखना है, यानी जहां पे कॉन्ट्रैक्शंस आएंगी वहां कॉन्ट्रैक्शंस लिखेंगे यानी ओमिशंस लिखेंगे, और एक तरफ जहां पोजेशंस आएंगी वहां पोजेशंस लिखेंगे। 2. In brackets after the words write whether they are singular or plural. आपने possessions लिखते हुए फिर ये बताना है कि क्या ये singular है या plural है। Okay, we can do that, हम ये कर लेंगे। 3. In brackets after the contracted form write the full form. अब जहां पर आपने contraction लिखी है उसके आगे आपने क्या लिखना है? full form लिखनी है। तो जल्दी से एक पेज ले लें, एक पेज के ऊपर आप 2 कॉलम्स बना लें। ठीक है, अपनी नोटबुक के ऊपर ये काम आप कर सकते हैं। 2 कॉलम्स बनाएं, एक साइड पे लिख लें ओमिशंस, एक साइड पे लिख लें पोजेशंस। मैंने ये काम अगले बोर्ड पे किया है, मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ ताकि हम मिलके इस काम को भी सॉल्व कर सकें। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि अभी तक आप अपनी बुक पे वो टेबल ड्रॉ कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने उन 2 कॉलम्स के अंदर सारे वर्ड्स लिखने हैं। जल्दी से आप पेज 200 पे चले जाएं। पेज 200 पे जहां वो टेक्स्ट लिखा हुआ है मैगजीन आर्टिकल का, वहां पर आपको नजर आएंगे सारे कॉन्ट्रैक्शंस और साथ साथ सारे पोजेशन के वर्ड्स। उनको जल्दी से बबल्स बना लें। बबल्स बना लिए, उसके बाद आपने वो वर्ड्स उठा के यहाँ पर पुट करना शुरू करने हैं। जैसा कि मैंने पोजेशंस में पोजेशंस लिखनी है, ओमिशंस में ओमिशंस लिखनी है। समझ आ गई? मैं आपको ये वर्ड्स पढ़ के बता देती हूँ। कब्स, स्टेडियम्स, फैंस, स्पेक्टेटर्स, players, supporters, aloes, wasn't, couldn't, didn't, it's, can't। ये जो वर्ड्स हैं, अब हमने दूसरा काम करना है। क्या ब्रैकेट के अंदर बताना है इस साइड पे कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, इस साइड पे बताएंगे कि हाँ जी कि फुल फॉर्म क्या है। चलें इस काम को कर लेते हैं। कब्स, हमें पता चल रहा है कि एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगी है तो ये क्या है? वेरी गुड, ये है प्लूरल। हाँ जी, एस से पहले अपॉस्ट्रोफी लगी है तो सिंगुलर। वेरी गुड। ओके, फैंस, एस के बाद अपॉस्ट्रोफी है तो प्लूरल, एस के पहले अपॉस्ट्रोफी है तो सिंगुलर। उसके बाद एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगी है प्लूरल, उसके बाद एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगी है ये भी प्लूरल है। इस एस से पहले अपॉस्ट्रोफी लगी है तो सिंगुलर। ठीक है, ये काम सबने मेरे साथ सॉल्व कर लिया। ओके, नेक्स्ट करते हैं। wasn't, क्या है फुल फॉर्म? was not। couldn't, could not। didn't, did not। it's, it is। can't, cannot। ठीक है, यहां तक हमने ये सारे वर्ड्स लिख लिए जो हमारे उस टेक्स्ट में दिए गए थे पेज 200 के ऊपर। बच्चों, यहां तक हमारा लेसन नंबर 2 भी खत्म होता है। आज का ग्रामर का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने सीखा वो ये था कि अपॉस्ट्रोफीज को कहां कहां कैसे कैसे लगा सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें आज हमने सीखी, एक पोजेशन और एक ओमिशन। मैं उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और जितने टास्क मैंने आपको आज कराए हैं उन सबको आपने अपनी नोटबुक पे और बुक पे सॉल्व किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। बच्चों, हम मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।